Hello friends, today we will solve the sum questions of worksheet number 8 and chapter is integers, in which the question number 9 is verify. Verify means आपको left hand side is equal to right hand side आपको दिखाना है and here is given minus 2 to the power 5 into minus 2 cube is equal to minus 2 to the power 8 आपको शो करना है. मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ है minus 2 to the power 5 into minus 2 cube. Minus 2 to the power 5 means 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 times. Multiply. Minus 2 cube means 1, 2 and 3. 3 times. Now count please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are the 8 times 2. Then we will write minus 2 to the power 8 is equal to right hand side. Okay, so this is verified. ये इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. इसी तरह से हम लोग बी भी करेंगे. 6 to the power 5 लेफ्ट हैंड साइड में है मीन्स 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन. 6 to the power 4 है मीन्स 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन. Okay, count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 to the power 9. ठीक. Now see 5 square minus 3 square equal to 4 square. वेरीफाई करने के दो तरीके होते हैं कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट हैंड साइड ले आए. ठीक है, और ये वेरीफाइड हो जाता है. एक तरीका ये भी है कि हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाले, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाले, और अगर दोनों इक्वल आता है तो वो वेरीफाइड है. 5 स्क्वायर मीन्स वी विल मल्टीप्लाई 5 बाई इटसेल्फ 2 टाइम्स. माइनस 3 स्क्वायर, सो वी विल मल्टीप्लाई 3 बाई इटसेल्फ 2 टाइम्स. 5 5 are 25, 3 3 are 9. 25 minus 9 is equal to 16. 4 square means 2 times multiplication by 4. 4 4 जा 16. देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 16 है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 16 है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दिस इज verified. Okay, 10 write true or false for the following statements. क्या ये ट्रू है? तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की. देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं. 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 बाई इटसेल्फ. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई 81. राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे. 4 क्यूब मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. क्या वैल्यू इक्वल है? और अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब 3 to the power 4 डज नॉट इक्वल टू 4 क्यूब. लेकिन ये कह रहा है इक्वल है, तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है. बी 9 to the power 7 डिवीजन 9 to the power 5 is equal to 9 स्क्वायर. तो 9 to the power 7 को 9 to the power से डिवाइड करना है. 9 to the power 7 है मीन्स हम लोग 7 टाइम्स 9 लिखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 by 9 to the power 5 means 5 times 1 2 3 4 5. फर्स्ट 9 से फर्स्ट 9, सेकेंड टू सेकेंड, थर्ड टू थर्ड, फोर्थ टू फोर्थ, फिफ्थ टू फिफ्थ. कैंसिल हो गया. हाउ मेनी 9 आर देयर? 2 मीन्स 9 स्क्वायर. और ये कह रहा है कि इतनी इक्वल टू 9 स्क्वायर. राइट हैंड साइड आ गया हमारा. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. ओके,
C इज इक्वल टू -5 स्क्वायर कह रहा है, -5 इंटू -5 2 टाइम्स, -5 क्यूब we will multiply by 5 itself 3 times, 1 2 3 and into -5. How many 5s are there? 1 2 3 4 5 6. Right hand side, यही ये कह रहा है. So this is the true statement. D करेंगे हम लोग. Left hand side is 6 cube plus 6 square means 6 into 6 into 6 plus 6 square means 2 times 6 into 6. 6 6 are 36, 36 6 are 216 plus 6 6 are 36. When we add, the answer will be 252. Now right hand side, 6 3 plus 2 means 5 equal to, we will multiply 6 by itself 5 times, 3 4 5, and answer will be 7776. Both are not equal, so this is the false statement. E, क्यूब ऑफ ए निगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव. सपोज करिए हमने ले लिया है 5 माइनस, ये निगेटिव इंटीजर है, इसका क्यूब पॉजिटिव होगा कह रहा है. जब भी किसी निगेटिव इंटीजर के पावर में कोई ऑड नंबर होता है तो उसका रिजल्ट निगेटिव में आता है, और ये कह रहा है पॉजिटिव. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. -1 to the power 101. 101 is an odd number, और जब -1 के पावर में कोई ऑड नंबर होता है तो आंसर -1 आता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. 1 क्यूब इज इक्वल टू 3 करके देखते हैं. 1 क्यूब मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 बाई इटसेल्फ. 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 आ रहा है, यहाँ पे तो 3 कह रहा है. देन this is false. Cube of positive integer is negative. Positive integer सपोज करिए मैंने लिया 6. कभी भी पॉजिटिव इंटीजर के पावर में ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, ना कि निगेटिव. देन फॉल्स. 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 करके देखते हैं. 3 स्क्वायर मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 बाई इटसेल्फ. 3 3 9 आएगा, लेकिन यहां तो 6 कह रहा है. देन फॉल्स स्टेटमेंट. 6th पावर ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव. सपोज करिए मैंने लिया -3 नेगेटिव इंटीजर, इसके पावर में है 6. किसी भी नेगेटिव इंटीजर के पावर में अगर कोई इवन नंबर आता है तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है. दैट इज करेक्ट, ट्रू. इसको मैंने इसके पहले के वीडियोस में कुछ एग्जांपल लेकर बताया है आपको. व्हाट पावर ऑफ 2 इज 32. 2 के कितने पावर लगाएं कि 32 के इक्वल हो जाए? तो हम लोग 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और सिर्फ 2 से ही करेंगे, और कोई दूसरा नंबर नहीं लेंगे. तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5. 5 times 2 there are 1 2 3 4 5, और हम लोग इसे लिख देंगे 2 to the power 5. तो पावर क्या हो जाएगा? पावर आएगा यहां पर ऊपर वाला 5. इसी तरह से हम लोग बी करेंगे. तो पहले हम लोग माइनस को नहीं लेते हैं, दोनों के माइनस को भूल जाइए, सिर्फ 4 और 64 के बारे में सोचिए. और 64 का फैक्टराइजेशन सिर्फ 4 से ही करिए आप. तो 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 16 4 जा 64,
नाउ 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 है, लेकिन क्योंकि माइनस है तो -4 और -4 कितने हो गए 1 2 3 -4 क्यूब, तो पावर यहाँ पे क्या हो गया 3। 10 से कह रहा है 1 लाख को करने के लिए, ठीक है, हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, 10 1 जा 10 और फिर 1 2 3 4, 1 0 कम होता चला जाएगा, फिर 10 से करेंगे, 10 1 जा 10, 4 0 थे, अब 3 0 हो जाएंगे, इसमें 1 0 कम होता आएगा, 10 100, देखिए 3 0 था, 1 0 कम हो गया, 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, ठीक, 1 2 3 4 5, जिसके पावर में पूछ रहा है उसी से ही फैक्टराइजेशन करेंगे। Here the 5 times 10, then power is equal to 5। अब -5 इज -125, तो फिर माइनस को भूल जाइए और 125 का 5 से डिवीजन करिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी कि 3 times 5 into 5 into 5, because here is minus, so -5 -5 and -5, how many times 3 times, so power is equal to 3। okay।